नमस्कार, ऋतु चमारिया। आप सभी का देवश्री में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे चल रहे हैं और 7 तारीख से अभी 14 तारीख को है। और इसी उपलक्ष्य में हम जब भी लड़का लड़की एक दूसरे को जब पेरेंट्स लड़का या लड़की को देखने जाते हैं तो क्या उसमें देखना चाहिए। जब लड़का जाए, लड़के को देखना है या लड़की को देखना है, उसमें कुछ लक्षण हमें ज़रूर से देखने चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली क्या देखना चाहिए, और जब देखने जाते हैं पर्सनली लड़की को विज़िट करने या लड़के को विज़िट करने जाते हैं तब हमें क्या देखना चाहिए, वह आज मैं विवरण करने जा रही हूँ। वैलेंटाइन का डे नियर है और इसीलिए इसी उपलक्ष्य में कि कुछ लक्षण बताना चाहूँगी। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट है तो लड़कियों से शुरू करते हैं। तो लड़कियां देखने जब भी हम जाते हैं तो हमें वैसे एस्ट्रोलॉजिकली मैं प्रेफर करना क्योंकि आजकल सब गुण मिलान और 25, 26, 28 और गुण मिले और कर देते हैं शादियां। बट मेरा मानना ये है कि जब भी आप एक लड़का या लड़की जब भी देखें तो लड़की का 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस नवांश कुंडली ज़रूर प्रेफर करें। नवांश कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं, कितने उच्च के हैं, कितने क्या नीच का है। और ऐसा बात नहीं है कि नीच के ग्रह फलदायी नहीं होते, नीच के ग्रह भी बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, या 7th हाउस में क्या बैठा है वो देखना ज़रूरी है। साथ में 7th के साथ साथ 9th हाउस का देखना बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है, 5th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है, 7th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है एंड 9th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। और लड़की अगर प्रोफेशनल है और शी इज़ डूइंग समथिंग, मतलब कुछ काम वाम कर रही है, काम काजी है, तो उसके लिए 10th हाउस भी देखना ज़रूरी है। प्रेफरेबली नवांश देखें, नवांश कुंडली देखें, लगन से भी देखें, नवांश भी देखें, तब आप लड़की को ले। लड़कियां कोई भी ऐसी बात नहीं है कि काली अच्छी होती है, गोरी अच्छी होती है। लड़कियों को देखने का लड़कियां या लड़के जब भी देखने जाएं तो 7th हाउस में जो ग्रह बैठा रहता है लड़की उसी तरीके की आएगी। इसका विवरण मैं बाद में किसी दिन और चर्चा होएगी क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। आज मैं सिर्फ लक्षण बताने जा रही हूँ क्योंकि जो 7th हाउस में ग्रह बैठा है, अगर सपोज़ अगर मैं एक ग्रह से आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर सपोज़ कीजिए लड़की या लड़के की कुंडली में अगर शनि बैठा है 7th हाउस में, तो इसका मतलब है अगर लड़की की कुंडली में बैठा है 7th हाउस में शनि बैठा है तो लड़की जो आप लड़का जो देखेंगे वो सांवला देखेंगे। ऐसे ही अगर लड़के की कुंडली में अगर शनि बैठा है तो लड़की सांवली तो देखेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी। ऐसी बात नहीं है कि काली या गोरी में अंतर होता है या सांवली में अंतर होता है। स्वभाव देखिए, लड़के जो ग्रह बैठा है उसका स्वभाव कैसा है। और पर्टिकुलरली हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बताया है कि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो भी 7th हाउस में अगर शनि बैठता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। इट्स वेरी हार्ड वर्किंग होती है और लड़की उसी स्वभाव की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही मैं बताऊँ, एक और एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। अगर चंद्रमा बैठा है तो आप ये समझ लिए कि लड़का हो या लड़की के कुंडली में, लड़का बड़ा प्लेफुल होएगा, सुंदर होएगा, गोरा भी हो सकता है, या लड़की आएगी तो गोरी होगी, प्लेफुल होएगी, चंचल होएगी, चंचलता लिए हुई होगी, सुंदर होएगी और मूड स्विंग्स वाली होगी। कभी मूड अच्छा होएगा, कभी नहीं होगा, मतलब बदलती नेचर की होएगी। तो मतलब 15 दिन कुछ और, 15 दिन आपको कुछ और नज़र आएगी।
और मूड स्विंग्स होएगी, फूडी होएगी, थोड़ी इस तरीके से हम लोग देख के बताते हैं। पर इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि 9th हाउस भी देखे, 5th हाउस भी देखे, 4th हाउस भी देखे, नवांश कुंडली भी देखे, लग्न कुंडली भी देखे। केवल गुण मिलान से ही लड़की या लड़की की शादी ना करें। सब कुछ मिलना ज़रूरी है, गण भी मिलने ज़रूरी है, गुण उनका करण क्या है वो भी देखना ज़रूरी है, उनके नक्षत्र भी देखना ज़रूरी है। सब चीज़ को मिला करके ही देखनी चाहिए। साथ में आज मैं जो मैंने आपको कहा, लड़कियों को देखने जब विज़िट करने जाते हैं तब आपको क्या देखना चाहिए। लड़कियों देखना चाहिए बुद्धि हो, अच्छी हो, लावण्य रूप लिए हुए हो, लंबे बाल हों, पतली कमर हो, कमर के नीचे का हिस्सा ज़्यादा मोटा ना हो, पतला हो तो अच्छी रहती है। हिरनी जैसे आंखें हों, भौहें घनी हो, बाल अच्छे हों, लंबे हों, और गला जो है वो 4 अंगुल के बराबर होना चाहिए। जैसे अब गला है तो आप ये 4 उंगलियां पूरी ऐसे कवर हो गई, तो आप 4 उंगलियों के बराबर गला होता है तो बहुत अच्छा होता है। लड़कियों का गला सुराहीदार होना चाहिए। जैसे ऐसे ये आप देख रहे हैं मेरी जैसे, तो ये सुराहीदार गर्दन हुई, ठीक है। थोड़ा सुराहीदार गर्दन हो तो बहुत अच्छा होता है। और होंठ पिंक हो, और गोरी हो, सांवली हो, गेहुआ रंग लिए हुए हो तो बहुत अच्छी होती है। और बाकी तो जैसा कि मैंने बताया 7th हाउस जो डिनोट करता है वैसा ही रूप रंग लड़का या लड़की लेकर आता है, वो आपकी कुंडली में सुनिश्चित होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तोता गर्दन वाली लड़की ना ले। लंबी, थोड़ी नाड़ लंबी होनी चाहिए, तो महत्वाकांक्षी होती है। और ऊपर मतलब ना जैसे मुस्कुराहट लिए हुए हो, हंसती हुई हो, उदासीन चेहरा ना हो, हंसने वाली हो, खिलखिलाने वाली हो, इस तरीके की हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है लड़कियां। अब मैं बात करने वाली हूँ लड़कों के लिए। जब भी लड़का देखने जाएं तो दांत हमेशा चमकदार देखें, खुशबू आनी चाहिए। जैसे आपने शाहरुख खान की भी पिक्चर देखी है, घंटियाँ बजने लग गई और देखने जाए तो बड़ी अच्छी सी सुगंध आए, चाहे वो लड़की देखने जाए या लड़का देखने जाए, एक अच्छी सी मोहक सी खुशबू आनी चाहिए। एक मतलब आपको मतलब वाइब्स अच्छी आए उसमें से, ऐसा देखना चाहिए। लड़के की चाल अगर देखे तो मदमस्त हाथी की चाल हो, शेर की चाल हो, बैल की तरह चले, चाल देखे, मतलब अच्छी वाणी हो, गंभीर हो, और मांसपेशियां बाहर निकली हुई ना हो, पतला दुबला ज़्यादा ना ले, कमर से नीचे का हिस्सा लड़कों का ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बदन काठी अच्छी देखनी चाहिए। और लड़के में एक चीज़ और देखनी चाहिए, नज़र कतरा कर आपको ना देखे। सबसे बड़ी बात, जब भी आप देखें कि लड़का नज़र कतरा के आपको देख रहा है और आपसे आंखें से आंखें मिला नहीं रहा, तो इट्स मीन्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये चीज़ ज़रूर देखें। अंगूठे की बराबर वाली उंगली लंबी होनी चाहिए। 2 माथे वाला लड़का देखें, जैसे मतलब जैसे ये माथा है, माथे के ऊपर और एक डबल माथा होता है, तो ऐसे लड़के एडजस्टिंग होते हैं। वो किसी भी लड़की के साथ, लड़का हो या लड़की हो, वो लड़की एडजस्टिंग होगी, लड़का भी एडजस्टिंग होगा, तो मतलब इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो और टखने की हड्डी ज़्यादा निकली हुई नहीं हो, हाथ की हड्डी निकली हुई ना हो, ये ज़रूर देखें। और लड़का तोता गर्दन ना हो तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर तोता गर्दन, मैं क्यों मना कर रही हूँ, लड़के में भी मना किया, लड़की में भी मना किया, इसलिए मना करते हैं क्योंकि तोता गर्दन वाला लड़की या लड़का दोनों ही अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं। लड़की तो फिर भी कंजूस चलो चल जाएगी,
लेकिन इतनी भी कंजूस नहीं चाहिए होती है कि बिल्कुल ही खर्चा ना करे। लेकिन लड़की फिर भी चल जाएगी, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि लड़कियों को आजकल खर्चा करने के लिए बहुत कुछ चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि लड़का ये देख के करें कि वो तोता गर्दन वाला ना हो, क्योंकि वो 100% है कि वो कृपण होगा, मतलब कंजूस होगा और लड़की को खुल के पैसे नहीं देगा। ठीक है। और जिसकी नाक लंबी होती है, आज मैं एक टिप देती हूँ, जिसकी नाक लंबी होती है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं पूरी 1 उंगली आ रही है, तो इट मीन्स आपकी लड़की या लड़का बड़े खानदान में जाने वाला है, ये फैक्ट है। थैंक यू ऋतु चमारिया, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को भी अगर मैरिज के लिए कंसल्टेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी ऋतु चमारिया, देवश्री_57 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पे भी मेल छोड़ सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।